नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आपने ग्राम समाज की किसी भूमि को कब्जा कर उस पर मकान खड़ा कर लिया है तो क्या होगा। देखिए, बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिनके मैं उत्तर देता हूं। लोग मुझसे यानी कि मोबाइल के कॉल के माध्यम से भी पूछते हैं। तो चलिए आज मैं विस्तार से बताता हूं आप लोगों को। अगर आपने किसी भूमि पर या आपके बाहर अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की भूमि है और आपके घर के बाहर कब्जा कर लिया है तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको जानकारी दूं कि आज के बाद मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, लेकिन प्लीज यार हाथ जोड़ता हूं, ऐसे व्यक्ति ही मुझे कॉल करें जो व्यक्ति जमीन के बारे में समझ रखते हों, या फिर ऐसे ही मुझे परेशान ना करें कि राम के पिताजी कौन थे, रावण का पिताजी कौन था। इस प्रकार के सवाल मुझसे ना करें, केवल भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। अगर कोई भी आपका सवाल है तो मेरे चैनल के अंदर जाइए, उस चैनल के अंदर प्रत्येक सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हर एक वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने हर मुद्दे के ऊपर वीडियो को बना रखा है। तो चलिए आज मैं बताता हूं कि धारा 67 का नोटिस किस प्रकार से आता है। अगर आपने कोई भूमि के ऊपर मकान बना लिया है और वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपकी शिकायत करेगा आपका पड़ोसी। ये सच्चाई है, कहीं भी आप देखिए इस तरीके से आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा जैसा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपकी जो शिकायतकर्ता मिलेगा वो मिलेगा आपका पड़ोसी या फिर आपका ग्राम प्रधान जिसे आपने वोट नहीं दिया है। इस प्रकार के व्यक्ति को अगर ये भनक लग जाती है कि आपने मकान ग्राम समाज की भूमि में बना लिया है तो वह आपसे बदला लेने के लिए या फिर आपको परेशान करने के लिए एक छोटा सा आवेदन पत्र अपने उप जिलाधिकारी को देगा और उप जिला अधिकारी को वह देने के बाद आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। यानी कि नियम राजस्व संहिता 2006 की धारा 67, किसी ऐसे व्यक्ति को अगर नोटिस दे दिया जाता है कि भैया आपने मकान बना रखा है, ये ग्राम समाज की भूमि है, तो वो नोटिस लेकर बेचारा वो घूम जाएगा, सोचेगा कि बुलडोजर आज ही चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास धारा 67 का नोटिस आ जाता है तो उसके अंदर उप जिला अधिकारी मांग करता है कि आपके द्वारा जिस भूमि को कब्जाया गया है उस भूमि पर आपका कोई हित है तो 30 दिन के अंदर हमें ये सवाल का जवाब दीजिए और अपना डॉक्यूमेंट्स उप जिला अधिकारी के यहाँ सबमिट कराइए। ये नोटिस इस प्रकार का होता है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाजा व्यक्ति अगर नोटिस आया तो घबरा गया कि भैया मेरे पास नोटिस आ जाए। ये नोटिस कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर कानून से लड़ना है तो कानून की जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ज़रूरी इसलिए है कि आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर भी हैं तो हमारा फर्ज बनता है आपको बताने का। सबसे पहले वो 30 दिन का इसीलिए नोटिस जारी करता है ताकि आपका कोई भी अगर उसके अंदर हित है तो उसे उप जिला अधिकारी के यहाँ 30 दिनों के अंदर जवाब दें। अगर वहाँ पर आपका कोई हित नहीं है तो आप उसकी अपील में कलेक्टर के यहाँ जा सकते हैं और इस प्रकार से जा सकते हैं कि श्रीमान जी, जिस टाइम लेखपाल के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से मेरी भूमि की पैमाइश हो रही थी जिस पर मैंने मकान बना रखा है, वहाँ मैं मौजूद नहीं था, ना फिर इसी प्रकार का कोई मुझे नोटिस दिया गया। लेखपाल आया, उसने पैमाइश की, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी भूमि कितनी थी या फिर ग्राम समाज कैसे वहाँ आ गया। दोबारा से इसकी पैमाइश की जाए फिर तो लटकने का काम है। 30 साल लटके, 20 साल लटके, कुछ पता नहीं है। समझ गए। ऐसा भी हो सकता है कि उसका भी एक प्रोसीजर आगे बता दूंगा, फिर पूरा ही लटक जाएगा, वो नोटिस भी ऐसे ही चला जाएगा और कानूनन कार्रवाई के अंदर ही फंसा रह जाएगा मामला। अगर आपका हित उसके अंदर है और वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है तो आपके पास कई ऐसे कानून होते हैं कि श्रीमान जी, मैंने ये 2 वर्ष 1995 से बनाया था, पहले ही बना रखा मकान है, मेरे पास इस प्रकार की कोई भूमि नहीं थी, मैं एक पात्र व्यक्ति था,
और मेरे पास ऐसी भूमि नहीं थी जिस पर मैं मकान बनाकर अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। इस प्रकार के आप सवालों के जवाब देंगे, वहां पर मुकदमा भी चलेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपकी बेदखली हो जाएगी, वो भी कागजों में। समझिए, कागजों में होने के बाद बहुत समय लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बेदखली हुई है, लेकिन वो आज भी वहीं पर जमे हुए हैं। उठा लो भैया, तहसीलदार एसडीएम क्या उस जमीन को किसी बोरे में भर के ले जाता है, वो भी वहीं छोड़ कर जाता है। समझिए, सब लोग ऐसे ही बसे हुए हैं। लेकिन अगर जहाँ पर सरकारी योजना के तहत कोई प्रोजेक्ट आता है तो तब आपको वो भूमि को खाली करना जरूर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ऐसे मुद्दों को निपटा लेना चाहिए। जी हाँ, मैं खोलकर इसलिए बताता हूँ कि ताकि आप लोगों की समझ में भी आए बात और आप अच्छी तरीके से समझ जाए। खासकर वीडियो के ऊपर जो भी यूट्यूबर बता रहा है वो कानून को लेकर बताए। मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने ऐसे बता रहा हूँ जैसे आईना साफ होता है। यानी कि मैं भी 4 धारा उधर की, 4 धारा इधर की, एक काला कोट पहनकर, एक वो पहनकर, आप समझ जाएंगे है जिसे सब कुछ जानकारी है। अगर इतनी जानकारी होती तो भैया कोर्ट के अंदर बैठकर अपनी दुकान ना चलाता। यूट्यूब चैनल पर आने की क्या आवश्यकता थी। मेरा तो ये एक काम है। मैं तो खाली रहता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ, चैनल चला रखा है। मेरा है सेवा भाव, जनता को सेवा मिलनी चाहिए, जनता को जानकारी होनी चाहिए। मैं लोगों को जागृत करता हूं और इसीलिए मैंने ये YouTube चैनल बनाया था ताकि लोगों को जागृत किया जा सके। गांव के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे जागृत नहीं होते हैं, शहर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बेचारे जागृत नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की धारा 67 का जो नोटिस होता है वह इस प्रकार का होता है। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में फिर भी मेरा नंबर है, अगर ज़्यादा आपको कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अब बताता हूं कि भूमि का जो आवंटन होता है उस आवंटन के अंदर कौन व्यक्ति असल में भाग लेता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आवंटन में उसके परिवार को पहले कोई पट्टा हुआ था तो ऐसा व्यक्ति उस आवंटन के अंदर भाग नहीं ले सकता। दूसरा, जो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी के नीचे है, यानी बीपीएल श्रेणी के अंदर आता है और बीपीएल श्रेणी में का ही पात्र व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य कास्ट का हो या फिर ओबीसी कास्ट का हो और वह बीपीएल की श्रेणी का पात्र व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी भाग ले सकता है। बढ़ी, लुहार, यानी जो भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का औजार या किसी भी प्रकार खेती का जिनका विशेष कार्य है, इस प्रकार का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, सामान्य कास्ट का व्यक्ति, ओबीसी का व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है तो वह ऐसे आवंटन में भाग ले सकता है। और ऐसे भी आवंटन में भाग ले सकता है जो आवंटन कृषि का होता है। इस प्रकार के सभी आवंटनों में इस प्रकार के व्यक्ति पात्र भी होते हैं। और इसी प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर आवंटन भी होता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। लेकिन मेरी पूरी वीडियो को देखिए और आपके कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी सवाल है पूरे चैनल को देखिए, उसके अंदर आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो फिर लेकर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।